फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं टर्की लेने के लिए। मैं सुबह जाना चाह रही थी लेकिन नाज ने मुझे कहा कि ये आ जाएंगे तो फिर हम साथ में चलेंगे। तो मैं इनका वेट करती रही और अब देखें कितनी रात हो गई है। टर्की क्योंकि फ्रोज़न मिलता है और फ्रेश ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तो बेहतर ये होता है कि वो काफ़ी दिन पहले आप ले लें, क्योंकि उसे फ्रिज में रख कर था करना होता है पकाने से पहले। और फिर ऑब्वियसली हम लोग तो उसे मैरिनेट भी करते हैं एक दिन पहले, और मैं इस दफ़ा उसे ब्राइन भी करूँगी। तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें लेनी थी और घर की भी कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी ग्रोसरी की। तो हम लोगों ने कहा कि अभी हम एक साथ में चलते हैं और हम अंदर आ गए थे। ये बेकरी का सेक्शन है और ये देखते ही याद आ गया कि बच्चों के लिए नाश्ते के लिए कुछ ले लूँ। बस आप स्टोर में आ जाएं तो कुछ ना कुछ याद आता रहता है कि अब ये भी ले लो और ये भी ले लो तो काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं खामखा से ही। बेसिकली टर्की बनाना तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है कि पहले आप उसे लेकर आते हैं, फिर उसे आप था करते हैं और ब्राइन करके फिर आप मैरिनेट करके रखते हैं, और फिर पकने में भी उसे काफ़ी टाइम लगता है। और उसके बाद ये कि हाँ, उसे ख़त्म करने में भी कुछ टाइम लग जाता है। लाइक अगर आपके पास बहुत सारे लोग नहीं आ रहे, इनवाइटेड नहीं हैं, तो 2-3 दिन लग जाते हैं पूरी एक टर्की को ख़त्म करने में। मुझे छोटे साइज़ की टर्की चाहिए और इसलिए मैं जल्दी आना चाह रही थी, क्योंकि अगर आप एंड में जाओ तो सिर्फ बहुत बड़े बड़े साइज़ की टर्की अवेलेबल होती हैं और जो छोटे साइज़ की होती हैं वो लोग पहले ले जाते हैं। तो होपफुली आज मुझे कोई अच्छे साइज़ में टर्की मिल जाएगी। ढूंढना पड़ता है वैसे, क्योंकि मोस्टली टर्कीज़ अवेलेबल होती हैं 16, 17 पाउंड, 15 पाउंड। और ये अर्ब्स मैंने लिए हैं, ये काम आएंगे ब्राइन में और टर्की के अंदर स्टफ़ करने के लिए भी, क्योंकि इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और मुझे कुछ ऑरेंज पील भी चाहिए होगा ब्राइन के लिए। ये देखें हम लोगों ने कितना सामान ले लिया है। और अब हम लोग जा रहे हैं टर्की की तरफ आई मीन टर्की ढूंढने के लिए। ओके, सो अब यहाँ पर ये काफ़ी सारे रखे हुए हैं, लेकिन इनमें सबका वज़न बहुत ज़्यादा लग रहा था। ये मुझे एक बहुत मुश्किल से मिली जिसका वज़न तकरीबन 12.5 पाउंड है, तो यही मैंने उठा ली। एक स्पेशल चीज़ तो मैं भूल ही गई थी और मुझे अचानक याद आ गया, तो इस वजह से मैं वापस प्रोड्यूस के सेक्शन में आई हूँ और मुझे यहाँ से लेने थे मटोके। आप सोच रहे होंगे ये मटोके क्या बला है तो ये देख लें, ये होते हैं मटोके। ये लगते बनाना की तरह है लेकिन ये बनाना नहीं होते, ये साइडों से चिपटे चिपटे से होते हैं, गोल नहीं होते बनाना की तरह। और आई थिंक इन्हें ग्रीन प्लांटेन कहते हैं, लेकिन ये बनाना नहीं है और देसी लैंग्वेज में इन्हें मटोके कहते हैं। कभी कभार ये इंडियन मार्केट से भी मिल जाती हैं, लेकिन आज ये हिस्पैनिक स्टोर से मैं ख़रीद रही हूँ इन्हें। और इन्हें हम लोग बनाते हैं बकरे के गोश्त में। बहुत मज़े के बनते हैं, जैसे थोड़ा सा अगर आप लिक्विड रखें तो सूप की तरह बन जाता है। और मेरी अम्मी को ये बहुत पसंद हैं और उन्हें टर्की पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो वो शौक़ से टर्की तो नहीं खाएंगी, तो मैं कोई ऐसी चीज़ तो बना लूँ कि जो वो शौक़ से खा लें। और मैंने अपने भाई की फैमिली को और अम्मी को इनवाइट किया है और वो लोग थैंक्सगिविंग पे हमारे घर आएंगे, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये मटोके भी मैंने बहुत शौक़ से बनाने हैं। हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं चेकआउट की तरफ। घर पहुंचकर मैं सारी चीज़ें जो कुछ भी हमने शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब हमें जल्दी है कि हम लोग घर पहुंच जाएं जल्दी से। और ये मैंने सब कुछ निकाल के रखा है बैग्स में से, तो आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो थैंक्सगिविंग के लिए नहीं है, क्योंकि जब आप स्टोर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बच्चों की स्नैक्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। और फिर क्योंकि हम सोचते हैं कि ऑलरेडी हम स्टोर में आए हुए हैं तो क्यों ना ये चीज़ें भी लेते जाएं। तो लेकिन मैं अभी थैंक्सगिविंग वाली चीज़ें और टर्की को अलग करके आपको दिखाती हूँ।
सो मैंने ये चीज़ें अलग से रख ली हैं। इसमें पाई है, मटोके हैं और ये सैलड है, पास्ता मैंने ट्वर्ली वाला लिया था और फिर बच्चों के लिए मैंने मैक्रोनी वाला ले लिया। और ये मैश पोटैटो मैंने 2 डिफरेंट काइंड के लिए हैं। इसी तरह से ये है ग्रेवी और ये है पम्पकिन। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कुछ बेक भी कर लूँगी, और स्टफिंग। और ये मेरा मैजिक इंग्रेडिएंट है, जैसे कि आपको पता है बहुत सारी चीज़ों में मैं ये यूज़ करती हूँ। और एक्चुअली ये साल्सा नहीं है, सॉस है, और इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है सब्ज़ी का। तो ये है हमारी टर्की स्टार ऑफ द शो टर्की स्टार ऑफ द शो है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो में। टर्की को ब्राइन कैसे करना है और बेक कैसे करना है आफरीन गिल के साथ। खुदा हाफिज़।